हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ सोना चांदी और दुनिया। आज आज इस हफ्ते का पहला दिन है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर आगे परफॉर्म कर सकते हैं और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है जिससे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में अफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने क्या क्या बात करी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, उस बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या प्राइजेस चल रहे हैं इस वक्त। अगर हम गोल्ड की बात करें एमसीएक्स में तो 1,52,000 के आसपास चल रहा है और जिसमें 0.29% की हमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 0.30% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। 2,62,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल ने तो हाहाकार मचा रखा है और 5.75% से अपसाइड चल रहा है और इन सब के कारण जो है, जो यूएस और ईरान के बीच पीस डील फिर से नहीं हुई। इन यूएस ने बोला कि जो भी ईरान ने अपने पॉइंटर्स रखे हैं दे आर टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि इनकी जब तक कंक्लूजन में नहीं आता तब तक हम वॉर में कोई स्टॉप तो देखने को नहीं मिल रहा। एक कॉमा जरूर लग जाता है बट कंप्लीट स्टॉपेज देखने को नहीं मिल रहा और यही कारण है कि हमें आज क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिल रही है उस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने रिएक्ट नहीं करा। तो आज हम जानते हैं क्या क्या लेवल्स हम देख सकते हैं अपने तरुण सर से। हाँ जी सर। सॉरी आई वॉज म्यूट। या हाय, गुड मॉर्निंग मोमिता, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। वेल, गुड आपका मॉर्निंग। एयू बोनस का आज का शो कैसा रहा? इट वाज नाइस सर, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। वेल देखिए मोमिता, काफी हद तक चीजें आपने क्लियर कर दी हैं। तकरीबन तकरीबन हम मॉर्निंग से लेकर अब तक देख रहे हैं 5% का उछाल है कच्चे तेलों में। WTI या ब्रेंट या अदर वेराइटीज की बात करें, डिस्पाइट दैट इवन सिल्वर तो एक टाइम 0.75% अप थी एंड गोल्ड भी ज्यादा वीक नहीं है। इट इज लाइक डाउन बाय अबाउट, अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट की, तो तकरीबन 0.9 के आसपास डाउन है। सो ये चीज हम काफी टाइम से सिंस द डेब्यू ऑफ दिस शो बार बार बोल रहे हैं कि जब भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ रही है, देयर इज कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द मार्केट और प्रॉफिट बुकिंग हैपनिंग इन द मार्केट एंड मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, दैट इज अ अर्ली सिग्नल। ट्रम्प साहब ने फिर से देखिए बरगला दिया कि ईरान ने जो प्रपोजल दिया हमको एक्सेप्ट नहीं है, हम इसको वीक टाइम में खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिकिंग सिचुएशन है। बट मानिए ना मानिए, अब तो ट्रम्प ही पैनिक है, मार्केट इतना पैनिक नहीं है। इंडिया स्टोरी तो आप बता ही देंगे किस कारण से आज मार्केट डाउन है, क्योंकि आप किसी भी चीज को लंबे समय तक सप्रेस नहीं कर सकते। तो मोदी जी का जो ऐलान आया वो एक्चुअली लॉन्ग सप्रेस के बाद में उनको कहीं ना कहीं रियलिटी पर आना पड़ा, क्योंकि जो डिसरप्शन है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट है। ये इंटरनेशनल डिसरप्शन है एंड वी हैव टू लिव विद दैट। अल्टीमेटली इन्होंने टाइम बहुत लगाया, बाकी आप डिटेलिंग इसका दे देंगे। सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है, देखिए उन्होंने की समरी वही रखा कि अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे उनका वर्चस्व रहेगा, फिर से अटैक नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसराइल से डरते हैं ट्रम्प। इसराइल बोल रहा है ये बात तो छोड़ दो, डील नहीं होने देंगे जब तक कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम रुकता नहीं है, उसका जो भंडार है वो मिलता नहीं है। सो ऑल टुगेदर ये चीजें चलती रहेंगी। एक तरफ तो देखिए लास्ट थर्सडे फ्राइडे तक वो इको कर रहे थे बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, अभी मे बी इवनिंग में फिर से न्यूज निकल के आ जाए हाँ हम इन शर्तों पर तैयार हैं। सो ऑल टुगेदर मार्केट ने ये डाइजेस्ट कर लिया है, अब ये कुछ करने वाले हैं नहीं, जो होगा अच्छा होगा, वही प्राइस के अंदर दिख रहा है। बहरहाल तो देखिए आज थोड़ा सा सॉफ्टनेस है गोल्ड के अंदर, फैक्टर आपने ऑलरेडी बता ही दिया, ऑयल में तेजी है, ट्रम्प साहब थोड़े से मुकरते हुए नजर आए हैं, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा तेजी है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड यील्ड भी तेजी का है, बट रुख अभी भी पॉजिटिव है। सेम स्टांस रखेंगे जो लास्ट मंडे को रखा था। मे भी देखिए 4706 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा कॉमेक्स स्पॉट, देन देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि प्राइस 4660 से लेकर 4640 तक आ जाए। बट वो जो लेवल होंगे बाइंग के लेवल होंगे। ये मार्केट सेलिंग का मार्केट नहीं है, ये मार्केट बाइंग का मार्केट है। अगर 4640 से 4660 के बीच में प्राइस सेटल होते हुए नजर आते हैं, हम वंस अगेन रैली आते हुए देखेंगे। जब तक 46 के नीचे, माफ कीजिएगा, जब तक 4620 के नीचे प्राइस नहीं जाते, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
हैव कॉन्फिडेंस, प्राइस नीचे आ रहे हैं, आपको अच्छे लेवल दे रहे हैं, सो हैव अ क्लोज आई, 4620 नहीं कटेगा, फिर से ऊपर की तरफ कटेगा। ये बात तो थी सोने की। चांदी की मैं अगर बात करता हूँ, देखिए मोमिता, मुझे लगता है कि आज चांदी ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। मॉर्निंग में 8160 तक की प्राइस आए एंड अभी 80.40 पर चल रहे हैं। एंड डिस्पाइट द गोल्ड्स वीकनेस, सिल्वर इज लाइक एक टाइम तो 1% अप थी, अभी भी 0.20% अप है। मेरा ऐसा मानना है इंट्राडे करेक्शन सिल्वर के अंदर नहीं आएगा डिस्पाइट वीकनेस इन द गोल्ड। अगर आती है, जब तक 7990 के नीचे प्राइस नहीं जाते, इट मींस सिल्वर कहीं ना कहीं डीकपल हो गई है सिंस मॉर्निंग। $79.90 के नीचे सिल्वर स्पॉट के प्राइस जाएंगे तो मे बी बिट ऑफ द करेक्शन देखने को मिले। एंड वो जो करेक्शन देखने को मिलेगा मोमिता, 78 तक देखेगा, लेकिन फर्दर करेक्शन नहीं आता जब तक कि $76.50 के नीचे प्राइस चलना चालू नहीं करते। इट मीन 7990 पहले सिल्वर काट दे, वो कटता है, देन उसके बाद में 78 तक आएगा, वो बाइंग के जोन है। जैसे हमने गोल्ड के केस में बताया 4640 से 4660, वहां से उठेगा। मंदा बिल्कुल नहीं है जब तक 76,750 के नीचे प्राइस नहीं है। फिर से लास्ट वीक हमने जो फ्राइडे को बात की थी, देखिए आपका कंजेशन जोन क्या था, 8220। आज का हाई देख लीजिए मोमिता, मार्केट है ना आपकी ज्यादा सुन रहा, शायद मेरी सुनना बंद कर दी मार्केट ने। आज का हाई जो है 8162 का है। इवन आप देखेंगे तो अभी मैं बात करता हूँ फ्राइडे की हाई की, तो फ्राइडे का हाई भी जो था, तकरीबन तकरीबन फ्राइडे का हाई था 8212 का। इट मींस आपका लेवल जो था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हुआ है। एंड कहीं ना कहीं इस चीज को मैं मानूंगा कि इस चीज को मैं मानूंगा कि अभी 8220 के ऊपर चलना चालू जरूरी है। 8220 के ऊपर चलेगा तो 85 88 आप जो बोल रहे थे वो आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस होना चाहूंगा, दो मार्केट आपके व्यू के हिसाब से चल रहा है। 8320 के ऊपर क्लोज दिया, अगेन आई एम रीइटरेटिंग, अभी भी कंजेशन जोन हम मान के चलते हैं 8220 मोमिता का, 8320 तरुण का। ये कंजेशन जोन है। 8320 के ऊपर चला तो मोमिता ने जैसे बोला 85 एंड उसके बाद में बोला 88 देखने को मिलेगा। एंड ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा पोजिशनल आउटलुक लेता हूँ लाइक फॉर 2-3 वीक्स, देन देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी $90 से $96 भी फिर से देखने को मिले। जी मोमिता, इंडियन मार्केट के लेवल आप कैसे देखते हैं, स्पेशली सोने के और चांदी के? ओवर टू यू। इंडियन मार्केट्स की अगर हम लेवल की बात करें, अभी जैसे 1,52,000 चल रहा है। अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 1,47,950 से लेके अभी भी 1,55,500 का ही रेंज है। जब तक 1,55,500 अपसाइड में नहीं काटता, हमें अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर डाउन साइड की बात करें, जो हमने पिछला लो देखा था 1,47,950 का, लास्ट वीक में लो देखा था, उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तो हमें कोई वीकनेस नहीं है। अभी जो प्राइसेस है वो थोड़ा साइडवेज चल रहे हैं। अगर हम एक कंसोलिडेशन की बात करें, 1,48,500 भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। 1,48,500 के नीचे जाएगा तभी हम 1,47,950 भी देखेंगे, एंड तभी हमें उसमें थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगा। बट गिवन द फैक्ट, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वॉर की जो बातें हैं वो अब गोल्ड और सिल्वर को इतनी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रही। अभी जो है लेवल्स जो है अच्छी तरीके से काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 1,48,000 सस्टेन करता है और प्राइजेस अभी 1,52,000 के ऊपर ओवर कर रही है, वो प्राइजेस सस्टेन करते हैं तो 1,55,500 दूर नहीं है गोल्ड के लिए। और जैसे हम लोग 1,55,500 देखेंगे, उसके ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइजेस सस्टेन करें। दिस इज नॉट कि एक हाई मारा और उसके बाद नीचे आ गया तो प्राइजेस को हम उसको सस्टेन करता हुआ नहीं मानते। जब तक प्राइजेस उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन करेंगे तभी हम 1,58,000 भी आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से गोल्ड का जो है डोमेस्टिक में हमें स्पैन होता हुआ दिख रहा है। ओके सर, आपके
आई थिंक आई एम सॉरी, म्यूट था मैं, फिर से माफ कीजिएगा व्यूअर्स, सॉरी मोमिता। वेल, जैसा मोमिता ने बताया, देखिए अपसाइड 1,55,500 है, एंड द मोमेंट ये कटेगा मोमिता, देन इन सच अ केस हम 1,58,000 से 1,60,000 भी जाते हुए देखेंगे। सोने के केस में देखिए मैं कहूंगा $49 के नीचे, अभी तो क्या है कि हमने आज का लेवल बता दिया, अभी देखिए वो नहीं काटेगा तो ऊपर भी बताना हमको जरूरी है। 4765 जो कि हमने लास्ट वीक पॉसिबिलिटी बताई थी और मार्केट ने एग्जैक्टली वही हाई बनाया था, 4765 के ऊपर प्राइस चलेगा, मानिए ना मानिए 4850 से लेकर 4890 तक आने की कोशिश होगी। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का टारगेट। इसमें एक मैं ब्राउनी पॉइंट और ऐड कर देता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि है ना उनको क्लैरिटी हो जाए किस लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमेशा मार्केट साइडवेज नहीं रहता, कई बार कभी ना कभी तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा। टिपिकली ऐसा देखते हैं मोमिता, आपको भी एक्सपीरियंस है, 70-75% टाइम मार्केट कंसोलिडेशन नैरो बैंड में घूमता है एंड 25% के आसपास ट्रेंडिंग होता है। कहानी अब बन रही है ट्रेंडिंग मार्केट की, लेवल आप समझ लीजिए। 4900 के ऊपर प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज देते हैं तो हम मान के चलेंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय कंडीशन बिल्डअप हो जाएगी, एंड सच अ केस 5250 से बड़े आराम से देखे जा सकते हैं, और इवन हायर देन दैट। तो व्यूअर्स ध्यान रखें कि 4900, इवन आप जो बाय खेल रहे हैं 4850 से 4950 इज द रेंज, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। वी नेवर नो वेदर 4900 के ऊपर प्राइस क्लोज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना क्लैरिटी है नहीं होते हैं वहां पे थकते हुए नजर आते हैं, तो वाट एवर जो आपने 4100 के हिसाब से पोजीशन उठाई है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, फुली नहीं तो सब्सटेंशियल जब द मोमेंट 4900 के ऊपर प्राइस क्लोज देते हैं, सस्टेन करते हैं, जो भी करेक्शन आएगा ऑफ लेट उसमें फिर से एंट्री की जा सकती है। ये बात होगी क्लैरिटी सोने की एग्जैक्टली लंबे समय में कैसा लगता है। एक चीज और मैं कहूंगा, अभी धोखा अभी ट्रंप नहीं क्रूड भी दे रहा है मार्केट को, और मानिए ना मानिए ये जो धोखेबाजी का सिलसिला है ना वो गोल्ड सिल्वर को बहुत फायदा दे रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर समझ चुका है ट्रम्प भी धोखा देगा क्रूड भी धोखा देगा, तो वो चाल उस तरीके से चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल एंड ट्रम्प नेतन्याहू ईरान ये सब शतरंज का गेम खेल रहे हैं, और मार्केट अब समझ चुका है, गोल्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्यादा नहीं है अभी वो किंग की तरह नजर आ रहा है, और किंग नहीं तो इनफैक्ट सिल्वर तो क्वीन की तरह नजर आ ही रही है। अब मैं बताना चाहूंगा एग्जैक्टली किन लेवल के ऊपर ऑयल के अंदर फर्दर तेज आई। 6% की तो तेजी है, क्या ये तेजी टिकेगी क्या? सिंपल सा कहा लॉजिक है, $102 के ऊपर 4 आवरली क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर WTI का $102 के ऊपर, ब्रेंट का अगर क्लोजिंग होता है $107 के ऊपर, 4 आवरली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तब तेजी आएगी, अदरवाइज ये यहीं से टपकते हुए नजर आएंगे। अगर ये टपकेंगे तो गोल्ड सिल्वर फिर सोच लेंगे। वेल मोमिता, आपने कुछ बात की थी कि कुछ अनाउंसमेंट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट में पैनिकिंग सिचुएशन है, तो वो एग्जैक्टली क्या है? आई थिंक वी शुड शेयर टू अवर व्यूअर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन करेंसी पर इम्पैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। सो व्हाट इज दैट न्यूज, कैन बी डिकोड दैट? अगर हम बात करें जो पीएम मोदी जी ने दो तीन पॉइंटर्स जो है मेन है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी। उनने सबसे पहले बोला है कि एक साल तक आप गोल्ड की बाइंग थोड़ा कम करें, बिकॉज वी एज इंडियन वी लव गोल्ड, कुछ भी होता है हमें गोल्ड खरीदने हम पहुंच जाते हैं। इस हाई लेवल्स पे भी हमने देखा कि बुलियंस की बिकवाली बहुत खरीदारी बहुत चल रही थी। वहीं हमने ये भी बोला गया है कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी आप थोड़ा कम करें, आप अननेसेसरी ट्रैवल्स ना करें, ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग्स करें, और मीटिंग्स को जो है ऑफिसेस को अब फिर से एक बार वर्क फ्रॉम होम करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो आउटसाइड ट्रैवल है, जो हम ट्रैवल वेकेशंस वगैरह प्लान करते हैं, उसको अभी थोड़े टाइम के लिए हम उसको कंट्रोल करें। इसका जो ये पूरा ओवरऑल ये है, देखिए ये वो इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं है वो आपको रोक रहे हैं कि आप पेट्रोल यूज मत कीजिए, आप गोल्ड यूज मत कीजिए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दो फरवरी से क्रूड प्राइसेस जो है $100 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो इतने टाइम से 50-60 के आसपास ही ट्रेड कर रहे थे। और हमें पता है हम हमारा जो क्रूड ऑयल है, जो गोल्ड है, हम सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट जो है वो डॉलर में करनी पड़ती है। डॉलर में करना पड़ना मतलब हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा।
उसको जी। कंट्रोल करने के लिए, ताकि आईएनआर भी थोड़ा कंट्रोल में रहे, क्योंकि हम हम्म, ऑलरेडी देख चुके हैं आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट कितना वीक हो गया है, 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम्म, इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे इकोनॉमी को एक स्टेबलाइज करने के लिए, ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है उन्हें एक रिक्वेस्ट करिए कि यू एज अ सिटीजन, हम एज अ सिटीजन हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यही कारण है, तो इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ना देखिए कि हमें रोका जा रहा है, क्योंकि हम्म, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, वे हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि हम्म, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ेगी, कस्टम ड्यूटीज बढ़ेगा। हाँ, तो हम इस तरीके से बात करें, पर ये हमें नजर आना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल जहाँ से इंपोर्ट होते हैं, जब पीछे से ही महंगा हो गया है, तो उसको सस्ता कैसे बेच सकते हैं, उसको फिर भी हमने टेम कर रखा है, प्राइसेस को काफी टेम हम्म, कर रखा है कि ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। अभी तो 100 रुपीज के ऊपर तक नहीं गया है, अगर हम पेट्रोल की बात करें, और डीजल हम्म, भी अभी 90 के आसपास ही हमें उसमें हम भराते हैं अपने गाड़ियों में। तो इस तरीके से जो है इंडियन करेंसी को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेजर्स हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम एज अ सिटीजन भी ले। तो हम्म। इससे ऐसा हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में डोमेस्टिक में क्या फर्क पड़ते हुए नजर आ सकता है क्या? वेल मोमिता, आपने सही बात कहा। और देखिए, हम इकोनॉमिस्ट हैं, वी आर नॉट पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और वी आर नॉट द पॉलिटिकल चैनल, वी आर द जस्ट बिजनेस चैनल और न्यूज चैनल में भी, और भी ट्राई टू शेयर इनसाइट। देर लगी करने में तुमको, लेकिन फिर भी किया तो मोदी जी आपने, है ना, कम से कम सिटीजन को बोला तो सही। और ये बहुत अच्छा है, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इस वजह से नहीं है, देखिए मार्च में इटसेल्फ ही हमने देखा था कि एग्जैक्टली पाकिस्तान आउट ऑफ पेट्रोल हो गया था, एंड ऑस्ट्रेलिया ने तो सीधा बोल दिया था कि आप, है ना, मेट्रो को यूज कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे अपने सिटीजन को, क्योंकि वहां पे पेट्रोल की किल्लत थी। मोदी सरकार ने तो फिर भी क्या है, काफी टाइम तक मैनेज किया। मैनेज देखो अच्छी बात है, जब प्राइस चीपर थे तो इतने चीपर भी नहीं किए। देखो, वी शुड हैव अ वेरी न्यूट्रल व्यू। वो उन्होंने शायद अपना रिजर्व बढ़ाने के लिए, फ्यूचर कंटीजेंसी को मीट करने के लिए, उन्होंने काफी टाइम तक ऑयल प्राइस चीपर रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर अर्जेंसी को अच्छा बैकअप प्लान बनाने के लिए किया। और यही कारण है, देखिए प्राइस कहाँ के कहाँ यूरोप के अंदर हो गए, कहाँ के कहाँ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो गए, बट हमने अब बढ़ाना चालू किया। इवन सीएनजी के अंदर भी अभी रिसेंटली 2.5 रुपए पर केजी का प्राइस बढ़ा है, सो दैट इज नॉट मच इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं पास्ट में जो उन्होंने ज्यादा वसूला है, तो कहीं ना कहीं अभी ज्यादा वसूलने के टाइम में उन्होंने है काफी हद तक रिलीफ भी दिया। लेकिन मानिए ना मानिए, इकोनॉमी को इकोनॉमी के हिसाब से चलने देना चाहिए। जब किल्लत है तो किल्लत है। इसमें मेरे को यूएस का तरीका काफी अच्छा लगता है। डे टू डे बेसिस पर उनके प्राइस चेंज होते हैं, तो उससे क्या होता है, वाट एवर बेनिफिट मिलता है वो सीधे कस्टमर को मिलता है। हाँ, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं मार्केट ये फियर करके चल रहा है, मे बी वी विल turn out of the gas, out of the diesel, petrol, or we might having a severe situation which is government might not be reflecting or saying, but fear है, क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है। बट नो डाउट इट विल हैव सम रिपरकशन ऑन द रूपी, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ supply disruption which is prolonger now, more than 1.5 months. So it's an international event। हाँ, करेंसी मेरे को लगता है सेंचुरी बनाने की तैयारी कर रहा है, एंड इट विल कम सून। अगर ये क्राइसिस हल्का सा भी 15-20 दिन चलता है, वी वांट टू सरप्राइज टू बी क्रॉसिंग 100, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल फैक्टर। वेल ममता, ये तो काफी हमने हद तक बात कर लिया इस मुद्दे पर भी। लेट्स क्विकली शिफ्ट टू द वन ऑफ द कमोडिटी जो, मानो ना मानो, इस मार्केट के अंदर आउटशाइन की है। और मुझे अभी भी याद है, आपने बोला था 1305 के ऊपर कॉपर, डॉक्टर कॉपर आप बोलते हो, 1330 आ सकता है। अभी क्या मान के चले, कहां तक जाएगा प्राइस? और ये क्या कोई स्पेकुलेशन है यार? ये फंडामेंटली बैक्ड रैली है। एंड सेकेंडली, इसमें भी एक चीज देखने को मिल रही है मेरे को, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इवन एनी पॉजिटिव न्यूज कमिंग फ्रॉम द वॉर पीस साइड, ईरान यूएस पीस डील साइड, इसके अंदर भी अच्छा मूव आ रहा है। और इनफैक्ट इसके अंदर ज्यादा अच्छा मूव आ रहा है कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। So how do you see this commodity going forward in the this week, short term, or 15 or days or 1 month's time frame? And exactly what are the factors behind this rally? Whether it is kind of a bubble or it is like backed by the strong fundamentals?
कॉपर की बात करें सर, कॉपर इज एक्चुअली बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बिकॉज जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन है। मैंने पिछले हफ्ते भी मैं काफी टाइम बोलते हुए आ रही हूँ कि वहाँ पे माइंस में डिसरप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिल रहा जिससे हम कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। बट वहीं अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन एनर्जी, ईवी और एआई के चलते। एआई जो है ऑलमोस्ट 2040 तक, अभी जो चल रहा है उससे ऑलमोस्ट 30 टाइम्स हो जाएगा। तो इन सब के चलते कॉपर की डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। बट वहीं अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई ऑलमोस्ट 6% कम है। अगर हम चीले के माइंस की बात करें, अगर रिफाइंड कॉपर की बात करें, वो सिर्फ 0.6% से बढ़ा है इस महीने उसका प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है उस वजह से हमें कॉपर में तेजी देखने को मिल रही है। और जैसे ही वर्ल्ड में पॉजिटिव न्यूज आना, मतलब जो आपका इंडस्ट्रीज है वो दोबारा से अच्छे से परफॉर्म करने लगेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से बेटर होएगा, तो इंडस्ट्रीज में तो कॉपर यूज होता ही है। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स जो हर भी कमोडिटीज को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। तो कॉपर के केस में माइंस आ गई और कॉपर का जो यूसेज है वो आ गया सप्लाई साइड में, डिमांड साइड में। तो इस तरीके से कॉपर जो है फंडामेंटली बैक्ड है, इसलिए लॉन्ग टर्म अगर हम देखें कॉपर में हमें अपसाइड ही देखने को मिलेगा। अभी जो अच्छी रैली आई है वो तो हमने बोला ही था कि 1300 के हम्म। ऊपर, 1305 के ऊपर 1330 तक जाएगा। दैट वाज आवर फर्स्ट टारगेट विच इज ऑलरेडी मेट। अगर 13 इसके ऊपर अब क्या सस्टेन करें, अब करता है क्या तो निकल जाए बाहर, क्या करना है, निकल जाए बाहर मंदा खेले या क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट कॉपर। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी 1335 ऑलरेडी चल रहा है और ये सस्टेन करता है। और ये वॉर जो है ये पॉज लगाने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये 1350 ज्यादा दूर नहीं है कॉपर के लिए। इन दी शॉर्ट मीडियम टर्म में बोलूंगी। अभी शॉर्टर टर्म में देखिए थोड़ा पुल बैक तो जरूर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ये वॉर की थोड़ी आसपास की बातें भी चलती रहती है। तो हमें थोड़ा पुल बैक जब भी आएगा दैट विल गिव अ गुड एंट्री लेवल फॉर द इन्वेस्टर्स। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो कॉपर अभी भी हमें पॉजिटिव ही नजर आएगा। अच्छा, बट बस 20 रुपए की तेजी खेलनी चाहिए क्या यहाँ पर? आपको बस 20 रुपए की तेजी लगती है ममिता? अब मैं एक नहीं चीज सर, आपसे सवाल। नहीं, 1350 अगर क्रॉस कर गया और उसको हम सस्टेन करता हुआ देखा तो 1380 और 1400 तक भी हम प्राइसेस देख सकते हैं लॉन्गर टर्म में। अच्छा, अब मेरी एक सिंपल सी आपसे सवाल है, 1250 पहले या 1400 पहले? 1290 तक हम पहले देख सकते हैं, 1400 उसके बाद देखेंगे। 1290 की बात नहीं कर रहा मैं, 1250 पहले या 1400 पहले? आप सर डिफेंसिव बारह सौ प्लेयर है। पचास 1250 को 1250 आएगा तो हमें फिर शॉर्ट टर्म वीकनेस देखने को मिल जाएगी कॉपर में। ना ना, मैं ये तो पूछो करंट मार्केट प्राइस से 1250 पहले आएगा या 1400 पहले आएगा? नहीं, 1400 ही पहले आता हुआ नजर आ रहा है मेरे को तो। देखिए, बहुत क्लियर सी बात हो गई है अभी। जैसा मोमिता ने बताया, पुल बैक शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, इट्स अ वेरी हेल्थी साइन। किसी भी कारण से 1305 1310 आता है, डेट विल अगेन गिव अ बाइंग। इवन 1315 के आसपास से भी बाइंग आ सकती है, मे बी 1320 से आ जाए, वी नेवर नो कहाँ बनेगा। लेकिन ये क्लियर कहीं ना कहीं 1320 से लेकर 1305 के बीच में से बाइंग आएगी, क्योंकि 1260 से लेकर 1305 का जो कंजेशन जोन था वो ऊपर कटा है। इट मीन्स क्या है कि अभी तेजी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, 1350 तक की नहीं है। हम क्यों एक्चुअली डिबेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्लैरिटी हो क्या 20 रुपए बढ़ने हैं, उसके लिए पोजीशन नर्चर करनी है क्या हमको, या उसके लिए अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है, या फिर कुछ और है फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी? तो इट इज क्लियर, मेरा भी ऐसा मानना है कि 1400 बड़े आराम से आ सकता है। ये भी हो सकता है 1380 से 1400 का रेंज है, मैं 1380 मान के चलता हूँ। मोमिता थोड़ी आउट ओवर बुलिश लग रहे हैं, बट हाँ, मानिए ना मानिए, कॉपर जब चलता है तो एक तरफा चलता है, फिर ये है ना, पुष्पा हो जाता है, झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो ये चलेगा तो फिर एक तरफा चलेगा। तो 1380 1400 कॉपर है मोमिता। विद दिस वी प्रेफर टू क्लोज अवर टुडे सेशन। गोल्ड एनर्जी में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एनर्जी बेलगाम है ट्रम्प की तरह, हमको बेलगाम चीजों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन मार्केट मूवमेंट मार्केट के हिसाब से करेगा, वी वुड बी द वन टू टेल वेयर टू हैव अ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड क्या पॉसिबिलिटी किस डायरेक्शन में बनती है। हमने ऑलरेडी बता दिया है, वो लेवल याद रखिएगा। उन लेवल के ऊपर 4 आवरली क्लोजिंग नहीं दी तो मंदा आएगा तो सोना चांदी चमकेगा। एंडिंग नोट मोमिता। थैंक यू वियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग अस विद योर लव। और हम ऐसे ही आपको मार्केट के बारे में इंसाइट देते रहेंगे एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, विच गेट्स लाइव एट 12 p.m. तो यस, एंड ऑलवेज invest through SEBI registered analyst. Thank you so much and keep following us.
थैंक्स थैंक्स मोमिता।